उन्होंने सबसे छोटी सूरा सूरह कौसर को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया और हर लाइन को इसी सूरा के मुताबिक रखने का फैसला किया। सफ़े की लंबाई के लिए उन्होंने सबसे लंबी आयत मुदय्यना को मुंतखब किया ताकि हर सफ़ा उस आयत की लंबाई के मुताबिक हो जो कि पूरे सफ़े पर आ गई थी। मगर जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्हें यकीन नहीं आया कि आयत कितने परफेक्ट अंदाज में तरतीब पाती चली गयी। वो ये सब देखकर हैरान रह गए। हर सफ़ा एक मुकम्मल आयत के साथ शुरू हुआ और इसका इख्तिताम दूसरी आयत के खत्म पर हुआ। सफ़हात के दरमियान कोई भी सूरत नहीं टूटी। हर सूरा सफ़े के आखिर में जाकर ही खत्म हुई और 600 सफ़हात का पूरा कुरान इसी अंदाज से चलता रहा। क्या ये अजीब बात नहीं है कि अल्लाह ने कुरान को परफेक्ट अंदाज में लिखने की चाबी खुद कुरान के अंदर ही रखी है। जिसने भी इसे देखा हैरत ज़दा रह गया और जल्द ही लिखने का ये अंदाज इस्लामी दुनिया में फैलने लगा। अब जरा तसव्वुर करें, हम अब तक की लिखी गई हर किताब को लेते हैं और उन सब को एक कंप्यूटर में अपलोड करते हैं। फिर हम एआई को कहते हैं कि इन्हें दोबारा लिखे। मगर इस तरह के सबसे छोटे पैराग्राफ को लाइन का मेयार बनाने और सबसे लंबे पैराग्राफ को सफ़े के साइज का मेयार बनाए। क्या आपके ख्याल में इनमें से कोई भी किताब कुरान की परफेक्ट तरतीब मैच कर सकती है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इससे एक बार फिर साबित होता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना परफेक्ट है कि किसी इंसान का इसे खुद डिजाइन करना नामुमकिन है। नबी पाक ने किसी से तालीम हासिल नहीं की क्योंकि आप खुद सरापा मुअज्जा थे। और इससे भी बढ़कर दिलचस्प ये बात है कि कुरान की आयत और सूरतें 23 साल के अरसे में मुख्तलिफ वाक़ियात के नतीजे में और हमेशा किसी खास मौके पर नाजिल हुई, एक साथ नहीं। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि ये सूरतें जिस तरतीब में नाजिल हुई वो उस तरतीब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो नबी पाक ने अपने सहाबा को सिखाई। तो अगर वो ये स्ट्रक्चर खुद से प्लान नहीं कर सकते थे और हमने ये चीज किसी और किताब में भी कभी नहीं देखी, तो फिर ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक मुअज्जा है। बाद में तफसीर के स्कॉलर बदियुज़्ज़मान ने सन 1992 में इसी नुस्खे में मजीद छुपे हुए राज दरियाफ्त किए।